वो तो हमारो भी। अब भैया भले ही ब्याह सगाई नानन भाव पर बराते तो देखी होंगी। कहा भैया गिरधारी बरात तो खूब करी होंगी। आप समझ लो बात, आपका ध्यान अगर अच्छी जगह लगा हुआ है आप अपने भाग की सराहना करें। आपका अगर ध्यान कहीं गलत जगह पर उलझ गया तो वो रात भर आपको पीड़ा देगा और आपका कथा में मन नहीं लगने देगा। और आज उसी का प्रभाव था कि सवेरे से हमने क्या कहा, आज हम योग निद्रा में। योग निद्रा कैसी होती है? योग में भी है और नींद में भी है। योग नींद में रह के हम जागृत भी है। क्या है हम? योग निद्रा में रहते हुए जागते रहो। जी हमारी पहचान है। महाराज मनुष्य को माया पराजित कर देती है। कथा को सुनिए ध्यान से। सनक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, माया मनुष्य को पराजित कर देती है। क्या कर देती है? पराजित। मनुष्य की हार होती है। हार कौन कराती है? माया। आप समझ सकते हैं, माया मनुष्य की हार कराती है। और माया की जीत होती है। क्या होती है महाराज? माया जीत। इसका कारण यह कि मनुष्य प्रभु की, इसका कारण यह है क्या मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता ही नहीं। मनुष्य क्या है? प्रभु की जय जयकार नहीं करता। प्रभु की जय जयकार संसारियों की। बाके पास मोड़ियो स्वामी बाके मोड़ा फॉर्चूनर गाड़ी कोठी सराटो भराटो। प्रहलाद का गुण नहीं गाया, ध्रुव का गुण नहीं गाया, मीरा का गुण नहीं गाया, सुदामा का गुण नहीं गाया, तुलसी का, सूरदास का उदाहरण दिया। भराटो मोड़ा का कर रहे हो? दारू की दुकान पे ढक्कन खोल रहा हो। बेटा देख के आराम से। बाने गाड़ी ले ली ढक्कन खोल खोल के। बालाजी की जय जयकार कर लो, ढक्कन वक्कन तो फिर बंद है जाएंगे जे। पानी को पैसा पानी में जात है और गाड़ी अच्छी अच्छों की फैल होती हुई देखी हमने। अरे कमाई करना है तो कुछ गाड़ी कर लो। अगर कितना भी पानी मिला जाए तो आपकी गाड़ी कमाई कभी खत्म न हो पाए। धर्म की कमाई करो। सुनता रहता हूं ढक्कन खोल रहे हैं। अरे ये ढक्कन खोलते हुए मैंने भी बहुत देखे। महाराज अभिमान बहुत ज्यादा जिंदा नहीं रहता। अभिमान ज्यादा जिंदा नहीं रहता। अभिमान की आयु लंबी नहीं होती।
अरे बेटा वासियों, तुम जय जयकार मनाओ। तुम्हारे 100-200 काम इकट्ठे भी हो जाते तो ये काम नहीं कर पाते। और तुम्हारा बालाजी ने तुम्हारे मूड पर एक मोर बांध दो, मोर, ताकि कोई ना कहे तू भरना को। काय भैया मैंने कुछ गलत कर दी? अरे तुम्हारा काम अमर कर दिया। नहीं तो काम की पट्टियां उठ गई होती है। कहा गया हम बालाजी धाम पर आगे, नहीं तो ठीक है। ये तो नौता तो खा जाऊ ना। कराई वाले महाराज से पूछा किसी ने, सब जगह जी समस्या रहता है। बोले महाराज वे काम के देखो भाग्य अच्छे आए, बिना काम करो भाग्य आए। महाराज जी ने कही तो अम्मो काम के आए का? बोले आए तो आते, आए गए थे, ठीक है भैया। एक काम करो मत करो भैया, आए तो जाओ तुम। एक काम करवे के काजे तो मेरे बालाजी के अगणित भक्त बैठे हैं। भगवान की जय जयकार नहीं करेंगे, बर्राट हो, सर्राट हो। बाकी मोड़ा ने अच्छा क्या फॉर्चूनर चाहिए? 10 चाहिए तुम्हें? मैं हमारे बाबा से कहता हूँ 10 धराए दे तो क्या होगा इनसे? अच्छा 10 फॉर्चूनर गाड़ी तुम्हारा लाभ करेंगी कैसे बताओ? अगर 10 भगत बालाजी के जुड़ गए क्या लाभ करेंगे? शरद कुमारों ने कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जय जयकार करना चाहिए। कथा में बैठ के भगवान का जय जयकार करना चाहिए, संसार का जय जयकार। आप भगवान का जयकारा लगाओ भैया। मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर जाता हूं? ए भैया, ए बजा बराठे कोइयों को दूर से नाने आए वो। मैं कहूं और जगह से आए के ना बस को। मेरे साथ साथ के पुरखा की जड़ पे आया। जा परेठे के एक एक तहरीर को मैं जानता हूं, एक एक पेड़ को, एक एक को पहचानता हूं, तब तो तुमसे इतना प्रेम करता हूं। महाराज कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जयकारा करना चाहिए, ये संत कुमारों ने कहा। अजय जिसमें माया की हार हो और अपनी जीत हो। अब माया को कौन हराएगा? जय श्री राम करो। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। माया ठगी हारी है, संत कुमारों ने कहा प्रभु प्रभु का जय जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी। लेकिन भैया जहां जीत तो माया की होगी। महाराज मैं कल कथा सुन रहा था महाराज,
क्या आप समझ? किसी कलाकार ने किसी ने कहा था कि जब आप अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरती हो, नहीं तो वो केवल एक बार, और उसके बाद मांग भरने के बाद आपकी पत्नी की आपको सदा सुनना पड़ती है। महाराज आप बच नहीं सकते। ये धर्म है हमारा। ये माताओं की मांग में जो सिंदूर है ना, ये पतिव्रता नारी का श्रृंगार है। और इनके सामने अरे बड़े बड़े पहलवान भी परास्त हो जाते हैं। एक कलेक्टर जब अपनी गाड़ी में निकलता है महाराज, सारा जिला सावधान हो जाता है। समझ लेना मेरी बात। लेकिन घर में लौट के आता है ना, वो कलेक्टर अब उसकी अपनी पत्नी से सावधान रहता है। क्या कर ले तुम? हो गए कलेक्टर, आ जाना बेटा। नहीं आई समझ। अरे वहां तो लल्लू हो, लल्लू कौन हो? लल्लू। तो तब तो हार के बैठी जाती है महाराज। लेकिन जीत कब होगी? तब भगवान का भजन करोगे, तब भगवान के बन के रहोगे, तब ईश्वर के लिए अपना सर्वस्व त्याग करोगे, तब महाराज तुम्हारी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भी भूल जाओगे, तब भूख एवं तृष्णा को भूल जाओगे। महाराज भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते रहेंगे। अगर भूख और तृष्णा को नहीं भूलोगे तो पाप ही। जहां सनक ऋषियों ने साफ कह दिया, बोले ऋषिवर नारद, भूख और प्यास को सहन करने की आदत होना चाहिए। अच्छा जी बताओ, आज इसके लगने से कितनी? अरे इतने में तो तिलबिला जाते महाराज। और भैया हम तो जहां ऐसे ही कुछ उसाए रहे थे, जैसे उबलाओ आलू तो है ना, हम तो हमेशा भुजे बुझाए रहते। आप जब चाहो तब हमारा मलीदा बना के आप बढ़िया बघार दे सकते हो हमारे। सनक ऋषियों ने कहा, राजा परीक्षित की बुद्धि भूख और प्यास के कारण बिगड़ी थी। तो सूत जी सावधान करते, हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं। कहां पर? व्यास आश्रम में। नारद जी व्यास आश्रम में आज श्रोता बन के बैठे हैं और सनकादिक आसन पर विराजमान है। सनकादिक कहां है? आसन पर व्यास पीठ पर विराजमान है। अतः जय जयकार शुद्ध होने लगे। जब सनकादिक व्यास पीठ पर बैठ के और नारद जी श्रोता बनकर कथा सुन रहे थे महाराज, उस मंडल में पंडाल में भगवान की जय जयकार हो रही। ये भागवत की कथा अति दिव्य है। कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? हे ऋषियों, हे मामुनियों, हे भक्तों, हे संतों, हे श्रोतागणों, ये भागवत की कथा अति दिव्य है। सनकादिक ऋषि कहते हैं
हे देव ऋषि नारद, ये भागवत कथा अत्यंत दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतर आएगा। जो इस भागवत कथा को प्रेम से सुनेगा, भगवान उन श्रोताओं के कान से उतरकर हृदय में आके बैठ जाए। भगवानी कथा कहते हैं और भगवानी कथा सुनते हैं। नेत्र और श्रोता को, नेत्र स्रोत को जो पवित्र रखते हैं, नेत्रों को भी पवित्र रखते हैं और श्रोतागणों को भी पवित्र रखते हैं। कौन? भगवान। उनके हृदय में श्री परमात्मा आ जाते हैं। उनके हृदय में बैठ जाए। अच्छे बैठे। उनके हृदय में कौन आ जाते हैं? श्रोतागण, भगवान आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से, आंख में से, मन में आ जाए। भागवत कथा जहां चलती है, सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे ऋषिवर नारद, भगवान श्री कृष्ण कान में से, आंख में से मन में आ जाते। बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसके कान में से श्री कृष्ण हृदय में बैठ जाते। बार बार जो राम कथा सुनता है, भागवत कथा सुनता है, कृष्ण कथा, राम कथा सुनता है, वही भगवान उसके हृदय में आके बैठ जाते। पाप भी कान में से ही मन में आता। सन कृषियों ने कह दिया, भाई ये नवजोड़ा आया है, शादी होके आई है, भाई बहुत अच्छी बात है, माला ले आओ, माला ले आओ। पाप भी, अच्छा एक बात बताइए, पाप भी कान में से ही मन में आता है? आप किसी की निंदा करें, पाप भरी कोई महिमा गाएं, आप किसी की पाप की कथा किसी को सुनाएं, तो सुनने वाले के कान के माध्यम से वो पाप मन में उतरता है। कान को कथा श्रवण कराओ, कान को क्या कराओ? ये भगवान की कथा के लिए बनी है, ये संसार के कल्याण करने के लिए बनी है, रामायण गीता के पाठायन के लिए बनी है, सत्संग सुनने के लिए बनी है। आप श्री भगवान की कथा सुनोगे तो मन भगवान में स्थिर हो जाए। आप कानों के माध्यम से भगवान की कथाएं सुनेंगे तो आपका मन भगवान में लग जाए। संसार की कथा सुनोगे तो आपका मन संसार में लग जाएगा। आपका मन कहां लगेगा? संसार में। कान में से भगवान हृदय में आएंगे, अर्थात ओम, महाराज उसका मंत्र है ओम भद्रम कौणिकम हृदयामम, अर्थात देवम, हे देव कानों से हम कल्याणकारी वचन सुने, ऐसी दया करना। हे देव कानों से हम कल्याणकारी कथाएं सुने। कान और आंख पवित्र होती है। जब कथा सुनने से क्या होता है? कान और आंख पवित्र होती है। जब प्रभु की छटा आती है
तो आपने देखा होगा बालाजी अपनी आंख बंद कर देखते नहीं है, कहते मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन जब संसार के चित्र को देखते हैं तो आंखें खुल जाती, फिर सत्कर्मों का आरंभ हो। इसलिए तो पूजा में गुरु महाराज कानों में और आंखों में से पानी लगाने को कहते हैं। आपने देखा होगा ये आंखें भगवान करती है ना ऐसे, हम भी ऐसे। पहले जल उठाओ, जल भगवान का स्वरूप है, जल पवित्र करता है। जल जो अपवित्र भूमि या कोई कण होता है, जल उसका शुद्धिकरण करता है। दे दो भैया माला, कहां चला गया? खड़े हो जा, खड़े। आज राकेश कहां चला? ये उधर क्यों गया? पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो आमने साहब। बेटी डाले पहले, बेटी डाले पहले। चुकी जइयो तनंगे रघुबी नली मेरी छोटी है, चुकी जइयो सारी शुभकामनाएं। आपका पार बैठे, पार रहे जीवन, बैठ जाओ, बैठो हाथी पार। आपका पार रहे जीवन, आपका शादीशुदा जीवन, आपका कल्याणकारी सौभाग्य आयुष्मान। भैया शादी के सूत्र में आप बन गए हैं। अब आपकी पवित्रता यहाँ से प्रारंभ होती है। पति का कर्तव्य है कि पत्नी को धोखा न दे, और पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को धोखा न दे। जो अग्नि के सन्मुख साथ फेरे आपने जो वचनबद्धता की है, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। बस मैं इतना आशीर्वाद आपको देता हूँ, आपका कल्याण। सौभाग्य अजब विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होगा। राकेश इधर उधर मत जाया करो भाई, तुम राकेश तुम उधर के कहने में मत आया करो, तुम अपना धैर्य रहा करो। नहीं भाई, उनका तो काम ही है कि तुमको इधर से उलझाए रहना। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होगा। डिब्बा बांट देना है। हाँ, ये काम बाद में भी कर सकते हैं। नहीं अच्छा नहीं लगता ऐसे का। अच्छा तुम क्यों ले गए? यहाँ का इंस्ट्रूमेंट उधर तो नहीं लगाया है क्या? बेटा जहाँ काम अभी उसको भी जानते ही जब कथा चल, यहाँ का तो नहीं ले गए। आप बड़ा महाराज बात चल रही है। जब हम जिस जगह बैठे थे, कोई भी बात है मेरा, वो तो भाई उधर मत जाओ, क्या आवश्यकता पड़ी है? आरती निकल गई तब तुमने बनाया नहीं। और ध्यान रखो, आवाज बैठ रही है भाई, मेरा गला बैठने लगता है। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है। आपका मन कथा में नहीं लगा, आप भाग दिए उधर। अपना मन पहले कथा में, जहां अपन बैठे हैं, जहां हमारी आवश्यकता है, जहां हम इस
समय केवल भगवान के चरणों के अलावा इस समय दूसरा काम हमें कोई नहीं। अब आप आवाज डाउन करके मेरी आवाज मेरे गला खिंच जाता भाई। आवाज को भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो पहले, अपनी इंद्रियां शुद्ध करो। अब कथा में इतनी बढ़िया सुंदर कथा सुन रहा था जी, लेकिन इसका मन आ गया संसारी, वो दूध चढ़ाता हड्डी पे उसमें। अब ऐसा ऐसी चीजों से बचो। अभी भले ही ये पियर आया, लेकिन मैं कथा कह रहा हूं, अब चूंकि आ गया तो मैं उनको भगा भी नहीं सकता हूं, लेकिन ये सब कथा के बाद रखा करो, रोक दिया करो, आइंदा रोक दो भाई। कथा के बीच में मेरा भाव खत्म होगा। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश हो। आपकी हमारी इंद्रियां अगर शुद्ध होंगी तभी परमात्मा प्राप्त होगा। इसलिए इंद्रियों को शुद्ध रखो पहले। अब मैं बैठा तो जाऊं और मुझे याद घर की आ रही है, तो उससे हमारा न तो सुनने से कल्याण हो सकता है और न सुनाने से कल्याण हो सकता है। अरे सन्मुख होए जीव बोझ भई और जन्म को अविनाश। अगर कथा सुंदर चल रही है तो छोड़ो मत, आप पकड़ के रखो कथा। कौन सा शब्द कब आपके हृदय में आर पार हो जाए। मन को भी शुद्ध करो। देखो आगे कथा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं, मैं कोई अपने लिए नहीं बुला रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे कल्याण के लिए हूं। अब जब पुजारी जहां बैठे तो मेरे को आवाज लगाता हूं, लेकिन दृष्टि मेरी कहीं रहती है, मैं आप लोगों को भाई थोड़ा सा मुझ पर ध्यान दो। जब आपका ही मन विचलित होगा, इतने श्रोताओं में से 10-20 श्रोता 2, 4, 5 है जो कथा का मातम जान पा रहे। आप सब खराब नहीं है, लेकिन विद्यालय में सभी विद्यार्थी अव्वल दर्जे के नहीं होते। बात को मेरी को समझो भाई, बुरा मत माना करो। पहले अपने मन को शुद्ध करो। पहले कथा में आने से पहले मन को शुद्ध करो। काल को नहीं बिगाड़ना चाहिए, अपने जीवन को बिगाड़ो मत। क्या नहीं करोगे महाराज? अच्छा, मन बिगड़ता है। अगर मन बिगड़ गया, नेत्र और श्रोतों को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। पहले कान शुद्ध करो, मन शुद्ध करो और आंखें पवित्र करो। माने जी हमारी माताएं और जी हमारे पिता, भाई या बहन, पिता या पुत्री, ये नाते देखो। इसके अलावा या दूसरे नाते के लिए जगह है ही नहीं। जब पर सरकार के ऋषियों ने साहब कह दिया, बोले नारद जी, सरकारी मुनि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। इस भागवत कथा में आनंद आ रहा होगा तो बोलो मेरे भाई। मेरे तगादे से आप परेशान, मैं तगादा तो सही आदमी को करता हूं।